यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के मन में आखिर समाजवादी पार्टी को लेकर असुरक्षा का भाव क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी से डर क्यों लग रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी से घबरा रही है? क्योंकि अगर घबरा नहीं रही होती तो फिर सपा नेता से उनका नामांकन पर्चा क्यों छिनवाती? जी हाँ, सवाल इसलिए तो उठ रहा है क्योंकि सपा नेता उदयवीर सिंह का पर्चा लेकर भाजपाई भाग गए। एटा में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद प्रत्याशी उदयवीर सिंह का नामांकन पत्र लेकर भाजपाई भाग गए। सिर्फ भागे नहीं बल्कि भाजपाइयों ने सपा नेता के साथ अभद्रता भी की, उनके साथ मारपीट भी की। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वर्तमान में एमएलसी उदयवीर सिंह ने दोपहर में कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। वो नामांकन स्थल से बाहर आए और फिर अपने नामांकन पत्र का दूसरा सेट लेकर फिर से दाखिल करने जाने लगे। उसी वक्त वहां मौजूद कुछ बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने उदयवीर सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया। हल्ला होने लगा, धक्का मुक्की हुई और फिर मारपीट भी हुई। सपा नेता एक फाइल में अपने नामांकन पत्र का दूसरा सेट थामे हुए थे, तभी उनकी फाइल छीनकर एक बीजेपी कार्यकर्ता भाग गया। हालांकि पर्चा छीनकर भागे भाजपाइयों को एक सपा नेता ने दबोच लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन नेक दिल सपा नेता उदयवीर सिंह ने उस युवक को बचा लिया। लेकिन तब तक वो युवक मौके पर मौजूद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरोगा ने युवक की पिटाई की। उदयवीर सिंह इस दौरान नामांकन स्थल के गेट पर पहुंचे, लेकिन ये क्या, एक और बीजेपी नेता ने उनको रोका और उनके साथ गाली गलौज करने लगा। उदयवीर सिंह के साथ फिर एक बार धक्का मुक्की की गई। ये मामला इतना बढ़ा कि उदयवीर सिंह की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें दूसरा पर्चा दाखिल किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। इस पर एटा के अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि मारपीट की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सपा नेता उदयवीर सिंह का पर्चा छीने जाने के मामले में ट्वीट किया है। लिखा है, लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी भाजपा। एटा से समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार श्री उदयवीर सिंह के हाथों से नामांकन छीनकर भागे सत्ता संरक्षक लोग। संज्ञान ले चुनाव आयोग, नामांकन के लिए की जाए व्यवस्था। वहीं अपने एक और ट्वीट में समाजवादी पार्टी ने लिखा, एमएलसी चुनाव में हार के डर से बीजेपी के गुंडे पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में सपा प्रत्याशियों का दमन कर रहे। फर्रुखाबाद में नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी श्री हरीश कुमार से भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। संज्ञान ले चुनाव आयोग करे कठोरतम कार्रवाई। जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ उदयवीर सिंह के साथ नहीं बल्कि फर्रुखाबाद से पर्चा भरने पहुंचे प्रत्याशी हरीश कुमार के साथ भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की। आखिर बीजेपी जब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई है तो फिर एमएलसी चुनाव को लेकर खुद पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों बीजेपी जब खुद को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है तो फिर एमएलसी चुनाव को लेकर डर क्यों रही है? क्या सपा की आशंका के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है? अगर नहीं हुई है तो फिर बीजेपी को एमएलसी चुनाव से भी घबराना नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दें, एटा विधान परिषद सीट से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के करीबी रमेश यादव के बेटे पर इस बार बीजेपी ने दांव खेला है। विधान परिषद के सभापति रहे रमेश यादव के बेटे आशीष यादव आशु बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में। आशीष यादव साल 2012 में एटा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। आशीष यादव 2017 में अपना टिकट कटने के बाद बागी हो गए और आरएलडी में शामिल हो गए। जानकारी के मुताबिक पर्दे के पीछे रहकर आशीष यादव ने बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में जमकर भीतरघात किया। बीजेपी की तरफ से उनको एमएलसी के लिए प्रत्याशी बनाया जाना इलाके के लोगों के समझ से बाहर है। एटा के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आशीष यादव विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे, लेकिन इस बात से किसी को अवगत नहीं कराया गया था। ये सब खेल चोरी चुपके पीछे ही खेला गया था। बीजेपी के इस खेल पर और सपा प्रत्याशियों के साथ की जा रही अभद्रता पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।